Hello everyone, welcome to Home Science classes. My name is Sandeep और आज हम पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, मैट्रिसेस का एक पूरा सीरीज चलेगा जो टॉपिक क्लासेस और कॉन्टेक्ट किया गया है और आपको पूरा बेसिक लेवल से सिखाया है। जीरो को कह सकते हैं कि अगर आपको मैट्रिसेस के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं होगा तो धीरे धीरे इस वीडियो का जितना भी सीरीज आता है वो सीरीज को अगर आप देखो तो पूरा मैट्रिसेस आपका बेसिक से कंप्लीट हो, कोई डाउट नहीं है। तो आज हम मैट्रिसेस के डेफिनेशन को देखेंगे और कुछ और भी देखेंगे। ऐसा आप समझ के चलना कि ये आप ऑफलाइन क्लासेस संचलन से पढ़ो, ठीक है। तो जैसे जैसे नोट्स देंगे वैसे ऐसा नोट्स लिखते जाना। टॉपिक का नाम लिखना मैट्रिसेस। थोड़ा डेफिनेशन भी लिख लेते हैं यहाँ पे मैट्रिसेस का क्या है। देखिए ये रेक्टेंगुलर के लिए ये जो डेफिनेशन लिखी है उसको ऐसे लिख दिया जाता है। ये रेक्टेंगुलर of mm numbers in the form
M horizontal line or N vertical line. Sir, N vertical line. Vertical line N और horizontal line. तो जो horizontal line है उस horizontal line का मैट्रिक्स में कहते हैं रो. क्या कहते हैं? रो. और जो vertical line है उस vertical line का मैट्रिक्स में कहते हैं कॉलम. It's called a matrix of order. और इस चीज को लिखा गया है ऑर्डर. ऑर्डर कैसे एक्सप्रेस हो जाता है? ये एलिमेंट्स कुछ मैसेज होरिजेंटल लाइन और ये कैसे वर्टिकल लाइन. और हम इस एम नंबर्स को किस फॉर्म में लिखेंगे? एम क्रॉस एन. यहां क्रॉस लगाया है. क्रॉस. तो ये एम क्रॉस एन मैट्रिक्स यूज करो. ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स में लिया जाता है. कहता है मैट्रिक्स ऐसे एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m horizontal line. ये जो m का horizontal line लिखा है और ये जो n का वो vertical line लिखा है. m horizontal line और n vertical line होता है. horizontal line को रोज कहते हैं और vertical line को कॉलम्स कहते हैं. इसका जो ऑर्डर इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो किस फॉर्म में होगा? n के फॉर्म में. इधर करिए दिखाइए. तो चलिए इधर हम कुछ काम करते हैं. ये हमारा क्या है? एक horizontal लाइन. क्या है? horizontal लाइन. से क्या है? ये हमारा दो horizontal लाइन. जब भी x एक्सिस या x एक्सिस का पैरेलल लाइन खींचा जाता है तो वैसे लाइन को हम क्या कहते हैं? horizontal. क्या कहते हैं? horizontal. तो वो हमारा क्या होगा? horizontal. तो सर हमारे पास vertical लाइन क्या होगी? तो हम vertical लाइन भी खींचेंगे. तो vertical लाइन कैसे? तो सर देखो ये हमारा क्या होगा? vertical लाइन. सर ये हमारा क्या होगा? horizontal लाइन और ये क्या है? vertical लाइन. अब हमारे पास जो horizontal line और vertical line है एक रेक्टेंगुलर एरे है. एक रेक्टेंगुलर एलिमेंट है किसका? mn नंबर्स का. mn नंबर्स का इन द फॉर्म ऑफ n horizontal line. और यहां पे हमारे पास horizontal line है. तो horizontal line हमारे पास 1 2 दो horizontal line है. और vertical line है 3 vertical line हमारे पास 3. सर हमारे पास vertical line नहीं थी. horizontal line में दो है लेकिन vertical line हमारे पास 3. अब हमारे पास ये जो एलिमेंट्स है वो एलिमेंट्स कहां पर आ गया? जब दोनों लाइन एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं यहां पे पॉइंट माइनस. आप देख रहे हो यहां पे हम डाटा दे देते हैं. सर यहां पे पॉइंट माइनस, यहां पे पॉइंट माइनस, यहां पे पॉइंट माइनस, यहां पे लाइन इंटरसेक्ट करता है. सर यहां पे पॉइंट माइनस है. अब जहां हम इंटरसेक्ट किया है वहां पे कैलकुलेट करेंगे. यहां पे से कैलकुलेट करेंगे. यहां पे देखो यहां पे 3 यहां पे 2 यहां पे 1 यहां पे 5 यहां पे 7. तो सर जहां एलिमेंट इंटरसेक्ट किया है तो horizontal लाइन और vertical लाइन इंटरसेक्ट किया है वहां पे कुछ एलिमेंट्स नीचे से नंबर्स को अरेंज किया गया है. क्या कहते हैं? rectangular array of mn numbers is the form of n horizontal lines and n vertical lines is called
such an array, such an array, ये मतलब arrangement is enclosed by इससे या इससे एक डीप ब्रैकेट कहते हैं, स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। तो जो अरेंजमेंट होगा सच अरेंजमेंट या सच अरेंजमेंट इज इनक्लूड बाय सर अभी अरेंजमेंट देते हैं, वैसे ही अरेंजमेंट देते हैं 4 3 2 1 6 0 और इसको इस बॉक्स के अंदर अरेंज करते हैं, इंक्लूड करते हैं। सर ये जो अरेंजमेंट को अरेंज किया ये इंक्लूड किया इस बॉक्स से सच एन array is enclosed by इतना और इतना, तो बताओ कैसे इतना होरिजेंटल लाइन है, तो सर ऐसा समझ लेना ये दो होरिजेंटल लाइन है और आप बताओ सर इतना वर्टिकल लाइन है, तो सर तीन वर्टिकल लाइन है। तो दो होरिजेंटल लाइन में मैट्रिक्स की कहेंगे सर जोन नंबर 1 ये क्या होगा सर जोन नंबर 2, ये क्या होगा सर column number 1 and ये column number 2 and ये column number 3। सर ये क्या है नंबर्स को और उसको इनक्लूड किया गया है, उस जो भी नंबर है वो सारे नंबर को अरेंज करके उसको इनक्लूड किया गया है या इस बॉक्स में अरेंज करेंगे या इस बॉक्स में अरेंज करेंगे तब जाकर उसको मैट्रिक्स कहेंगे। मतलब अगर ये 4 3 2 1 5 0 और ऐसा करेंगे तो भी ये मैट्रिक्स होगा, लेकिन हम इस क्लास में ज्यादातर हम इस बॉक्स का यूज करेंगे। जब डेफिनेशन आओगे तो इस टॉपिक को भी पढ़ाया जाएगा। डेफिनेशन आप ऐसे करोगे बीटेक या ये जितने भी करोगे तो आपको इस टाइप का भी देखने को मिलेगा। सर मतलब दो नंबर 1 दो नंबर 2 दो नंबर 3 सर यहाँ पर कितना वर्टिकल है, कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 यहाँ पे दो कॉलम है और कितने हुए हैं 2 2 3 2 ठीक ठीक। फिर देखेंगे each of n numbers, each of n numbers, each of n numbers constituting the matrix is called an element, उसको element कहते हैं। और क्या कह सकते हैं an integer और integer कह सकते हैं of the matrix क्या कहते हैं कि सर each of n numbers, सर यहाँ बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, each of n numbers in the matrix जितने नंबर्स होंगे इस मैट्रिक्स के लिए उसको हम क्या कहेंगे, उसका एलिमेंट कहेंगे या एंट्री कहेंगे। मैट्रिक्स का वो एलिमेंट कहलाएगा या एंट्री कहलाएगा, ठीक है। तो अब बताओ इसमें कितना होरिजेंटल लाइन है, सर इसमें 2 होरिजेंटल लाइन है और कितना वर्टिकल लाइन है 3। तो यहाँ पे पहले 2 लिखेंगे और फिर
मिल गए। Usually we denote a matrix. Usually we denote a matrix by a capital letter. By a capital letter. By a capital letter. Capital letter. मतलब क्या क्या है सबसे पहले तो बताया कि कोई मैट्रिक्स को कैसे ऐसा किया जाता है। अब कोई भी मैट्रिक्स को यूजुअली किससे डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। जैसे यहाँ पे 2 √10 - 5 7 3/2 6 0 यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर जितने भी इंटीजर्स हैं उनको हम एलिमेंट्स में लिखते हैं। ये जो एलिमेंट है उस एलिमेंट को नोट करके इस बॉक्स से जिसको आप बिग ब्रैकेट क्या कहते हैं। और अगर ये मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स को यूजुअली वी डिनोट ए मैट्रिक्स बाय कैपिटल लेटर। क्या कहलाएगा? अब मैं बताऊंगा कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है तो सर यहाँ 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और कितना वर्टिकल लाइन है तो सर 3 वर्टिकल लाइन है। ये इसका कहलाता है ऑर्डर। क्या कहलाता है? ऑर्डर। ये एक मैट्रिक्स है जिसके पास 2 है और कॉलम 3 है। इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/3। इसका ऑर्डर क्या होगा सर? 2/3। नीचे लिखेंगे the plural of matrix. The plural of matrix is matrices. सर ये तो अलग-अलग चीज है सर। मैट्रिक्स और मैट्रिसेस अलग चीज है। मैट्रिक्स में जब प्लूरल होगा, मैट्रिक्स मतलब एक से ज्यादा मैट्रिक्स जब होगा तो हम उसको क्या कहते हैं? मैट्रिसेस। क्या कहते हैं? मैट्रिसेस। अब थोड़ा और बेसिक चर्चा करते हैं और इसका ये एक्सरसाइज में भी किया जाए। इतना तो हमें समझ में आता है। अब थोड़ा क्या कहते हैं आप देख देखना कोई एक मैट्रिक्स लेके कोई भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से लिख सकते हो ए बी कुछ भी। तो यहाँ कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं 2 3 5 7 6 0 -2 1। तो बताओ इसमें कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है? तो सर इसमें 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है और कितना वर्टिकल लाइन है? सर वर्टिकल लाइन 4 है। क्या इसको इंक्लूड किया है इस बॉक्स से? हां सर इसको इंक्लूड किया है। तो आप समझ में आया कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है? 2 हॉरिजॉन्टल लाइन। सर कितना वर्टिकल लाइन है? तो वर्टिकल लाइन 4 है। तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या कहते हैं? रोज है। और इस वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? कॉलम। सर ये रो और ये क्या होगा? कॉलम। और कोई भी मैट्रिक्स को क्या कैपिटल लेटर से जाता है। कोई भी मैट्रिक्स को कैसे जाता है? क्या कैपिटल लेटर से। सर ये एक और मैट्रिक्स है सर जिसका ये ऑर्डर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ऑर्डर। तो कोई स्टूडेंट के माइंड में ये आ रहा होगा कि क्या ऑर्डर इसी कॉलम में लिखा जाता है? हां ऑर्डर इसी कॉलम में लिखा जाता है। ये कॉलम में लिखेंगे, ये कॉलम में लिखेंगे, ये कॉलम में लिखेंगे और ये कॉलम में लिखेंगे। यही
तो सर थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन एंड थ्री वर्टिकल लाइन सर। तो इसका ऑर्डर कितना है? 3/3। इसका ऑर्डर कितना है? 3/3। तो चलिए इसको नोट कीजिए। सर इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कोई टीचर लिखते हैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 होगा। क्या आपको समझ में आया? हां या आप फिनिश में लग लीजिए। क्या याद समझ में आया? तो एक डेफिनेशन शेयर करते हो तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि ये डेफिनेशन शेयर है। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कहते हैं। फॉर एग्जांपल first A is equal to 3 5 minus 4 0 1 9। कोई भी मैट्रिक्स को अरेंज करते हैं और उसके एलिमेंट को इनक्लोज करते हैं इस बॉक्स से और उसके जो भी मैट्रिक्स को जनरेट करना तो हम कहते हैं इस मैट्रिक्स से एक मैट्रिक्स है इस मैट्रिक्स है टू रोज having two rows मतलब ये एक मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है टू रोज having two rows and three columns and three columns. Its order is 2/3 मतलब 2 cross 3। Its order is 2 cross 3 and it has six elements and it has six elements। क्या क्या इसके देखा जो A है वो ऐसा इस मैट्रिक्स ये एक मैट्रिक्स है having two rows से कितना रोज है बार-बार बताना पड़ता है कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है अभी किसी को बताना पड़ेगा फिर नहीं बताना two rows and कितना वर्टिकल लाइंस है 3 वर्टिकल लाइंस and 3 columns। सर ये मैट्रिक्स है ये जो कैपिटल A है वो एक मैट्रिक्स है जिसके पास सबसे पहले क्या है दो रो है और कितना कॉलम है 3 कॉलम है। its order is 2/3 जिसका ऑर्डर क्या है 2 cross 3 and it has कितना 6 एलिमेंट इसके पास कितना एलिमेंट है 6 एलिमेंट। समझ में आया आपको? तो सर ऑर्डर हमेशा यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे तो सर अगर 2 cross 3 था तो पहला क्या है हॉरिजॉन्टल लाइन बताया और फिर क्या बताया वर्टिकल लाइन दो हॉरिजॉन्टल लाइन और फिर 3 वर्टिकल लाइन। चलिए इसका डेफिनेशन ये एग्जांपल से ऐसे लिखना सेकंड एग्जांपल क्या है B is equal to कोई मैट्रिक्स है जिसको यूज किया गया इस बॉक्स से यहां पे लिखते हैं सर यहाँ पे रहता है 4 रूट
and -1. यहाँ पे 1 8 -3 and 2 6 0 5 and 7. सर मैं बताऊंगा क्या ये मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो हम कहेंगे यस सर, इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स नंबर है उसको अरेंज किया गया है। अरेंज किया गया मतलब क्या होगा सर? एक होरिजेंटल लाइन में सारे एलिमेंट रखा है, दूसरे होरिजेंटल लाइन में सारे एलिमेंट रखा है, तीसरे होरिजेंटल लाइन में सारे एलिमेंट रखा है। सर ये फर्स्ट वर्टिकल लाइन है, सारे एलिमेंट सेकंड में थर्ड एंड फोर्थ। तो पहले को होरिजेंटल लाइन लिखते हैं सर, फिर इसको वर्टिकल लाइन। अगर ऐसा कुछ है तो हम कह सकते हैं सर 3 होरिजेंटल लाइन और 4 वर्टिकल लाइन है। तो क्या क्या है सर? इज अ मैट्रिक्स। ये क्या है? ये मैट्रिक्स है। क्या B is a matrix? B is a matrix. B क्या है? मैट्रिक्स है। having 3 rows. कितना rows? 3 rows मतलब 3 horizontal नहीं होगी and 4 columns. कितना? 4 columns. कितना column? 4 columns. 3 horizontal line and 4 columns. 3 rows and 4 columns. Its order is 3/4. इसका ऑर्डर क्या है? 3/4। मतलब सबसे पहले बात करते हैं कि ये मैट्रिक्स है जिसके पास रो लिखना है, कॉलम लिखना है और उसका ऑर्डर लिखते हैं। मतलब पहले रो को लिखने से कॉलम लिखते हैं। एंड it has कितना लाना है? 3 4 का ऑर्डर करना मल्टीप्लाई बाय 3 4 12 का करना है। सर कितना होगा? 3 और कॉलम 4 3 रो है और 4 कॉलम है। इसके साथ कितना करना है? कौन नीचे 4 मल्टीप्लाई कर दिए 3 4 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 क्या क्या समझ रहे हैं? हाँ या ना? आंसर सही है। ठीक है। अब इसके बाद अब थोड़ा मैट्रिक्स आपको समझना आना मेरे लिए ये बताइए कि मैट्रिक्स है या नहीं। कोई टीचर ऐसे नहीं करता है 2 3 5 ऐसे 6 0 तो क्या क्या मैट्रिक्स होगा? तो सर ये हॉरिजॉन्टल लाइन में अरेंज ही नहीं है और ना ही वर्टिकल लाइन में अरेंज है। ये मैट्रिक्स नहीं होगा। कोई टीचर ऐसे 2 3 5 7 6 ये तो नहीं है। क्या ये मैट्रिक्स है? तो ये मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स के लिए आपको कैसे इंक्लूड करना होगा? तो सर ये स्ट्रेट लाइन है, आपको ऐसा बॉक्स बनाना होगा इस टाइप, तब ये मैट्रिक्स होगा। तो यार आपसे बोला कि 2 1 0 6 क्या ये मैट्रिक्स है? बिल्कुल नहीं सर। सर इधर का लाइन नहीं है। अगर इधर का लाइन ऐसे दे दिया तो क्या मैट्रिक्स है? नहीं सर, ये मैट्रिक्स नहीं। मैट्रिक्स के लिए ऐसा होगा। सबसे पहला अरेंजमेंट होना चाहिए। दूसरा वो एलिमेंट है उस एलिमेंट को इंक्लूड करना चाहिए इस बॉक्स में। ये अरेंज कैसे? देखो ना 2 हॉरिजॉन्टल लाइन और कितना वर्टिकल लाइन? सर ये कितना हॉरिजॉन्टल लाइन है? 2 और वर्टिकल लाइन कितना सर? 3 ये 2। तो मैट्रिक्स क्या होगा ये आपको समझना है। कि अगर लिखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स है या नहीं है। ठीक है।
how to describe सर ये गलत से समझिए चलो ठीक है ठीक है how to describe a matrix 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 in order to locate the position of a particular element of matrix मतलब अगर आप कोई कैपिटल A लिखें और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स लिखना चाह रहे हैं सर हम यहाँ पे A लिखे यहाँ पे A लिखे यहाँ पे A लिखे फिर यहाँ पे भी A लिखे 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 यहाँ पे भी A यहाँ पे भी A यहाँ पे भी A ठीक है तो सर ये मैट्रिक्स है जिसको इम्पोज किया गया है इस बॉक्स के अंदर और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिखा गया है सर अब मैं ये बताऊं जो एलिमेंट्स लिखा गया है उसका रो क्या है तो सर जो एलिमेंट लिखा गया है उसका रो है हमारा ये फर्स्ट रो तो फर्स्ट रो के लिए यहां वन सर ये कौन सा रो सेकंड रो ये कौन सा रो थर्ड रो सर ये कौन सा कॉलम फर्स्ट कॉलम ये कौन सा कॉलम सेकेंड कॉलम ये थर्ड कॉलम और ये फोर्थ कॉलम सर यहाँ पे आप देखो अब इसको पढ़ोगे कैसे तो हम इसको पढ़ने वाले हैं A11 11 नहीं पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे A11 क्या पढ़ेंगे सर A11 इसको A12 इसको A13 इसको A14 मतलब अगर कोई टीचर आपको ये पढ़ने के लिए बोला कि A I से मैट्रिक्स के अंदर जो भी एलिमेंट्स लिखा जाएगा अगर ABC में है तो स्मॉल लेटर में लिखा जाए तो यहाँ पे I ये और ये J तो ये जो पहले लिखे हैं वो रो को रिप्रेजेंट करेगा और ये जो बाद में लिख रहे हैं वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा सर ये आपका रो को रिप्रेजेंट करा ये आपका कॉलम को रिप्रेजेंट करा तो आप नोटिस करना लेट A इज इक्वल टू कितना यहाँ पे लिखा हुआ है A11 मतलब फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम ये फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन का नंबर है और ये फर्स्ट कॉलम का तो सर ये कौन सा एलिमेंट है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मतलब फर्स्ट रो हॉरिजॉन्टल लाइन पहला होगा और कॉलम क्या होगा सेकंड सर इसके बारे में बताओ ना ये सेकंड को दिख रहा है और थर्ड कॉलम इसके बारे में बताओ ना सर ये कितना तो ये थर्ड रो है सर और कॉलम कौन सा है 4 तो इसी के बारे में भी हम डेफिनेशन देंगे और क्या लिखने वाले हैं वो देखना और फिर इसका एक जनरल फॉर्म लिखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स तो लिखेंगे अब हम जो भी चीज लिखेंगे उसके बारे में आपको समझ में आएगा in order to locate the position of a particular element
locate particular element in order to locate the position of a particular element. मान लो किसी एलिमेंट का बात किया जा रहा है तो इसका कोई ऑर्डर पद्धति है उसको लोकेट करने के लिए सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर in order to locate the position of a particular element of a matrix we have to specify the number of the loop 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 and that and इसको and बोलो वैसे and that of the column in which the element occur in which the element occurs मतलब क्या है in order to locate the position of a particular element मान लेते हैं कोई ये element का लोकेशन का बात कर रहा है मतलब इसको हम कैसे लोकेट करेंगे in order to locate the position इस element का क्या पोजीशन है उसको कैसे लोकेट करेंगे एक पर्टिकुलर एलिमेंट का तो सबसे पहले उसका एक स्पेसिफाई द नंबर ऑफ रोज होगा तो ये कौन सा रो है तो सर ये थर्ड रो है क्योंकि ये फर्स्ट रो तो है सेकंड रो तो है कौन सा रो है थर्ड रो पहले क्या करेंगे द नंबर ऑफ रोज एंड दैट ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम और उसके बाद उसका कॉलम देखेंगे ये फर्स्ट और ये है ये फर्स्ट और ये सेकंड तो सर ये जो एलिमेंट है थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो इसका बारे में बताइए तो सर ये फर्स्ट रो ये सेकंड रो का एलिमेंट है पहले तो देखना फिर इसका कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम ये सब फोर्थ कॉलम तो ये कौन सा कॉलम हो जाएगा तो कहता है इन ऑर्डर टू लोकेट द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट कोई एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इसमें मैट्रिक्स में we have to specify the number of rows सबसे पहले इसमें क्या जाना है number of rows में पहले number of rows में जाना and that of the number of column और उसके बाद इस तरह number of column in which element occurs उसके बाद उसका नंबर मिल जाता है कोई आपसे बोला कि ये E1 का ढूंढ के बताओ मतलब आपको एक E1 बताना है मतलब आपको सबसे पहले क्या ढूंढना है इसका रो फिर क्या ढूंढना है कॉलम जो ढूंढते हैं तो सर ये फर्स्ट रो में तो होगा नहीं ये सेकंड रो में तो होगा नहीं ये थर्ड रो में तो हो हां थर्ड रो में होगा क्योंकि ये थर्ड रो का बात किया जा रहा है तो ये थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम ये ना होगा सर उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा एलिमेंट्स ऑफ कोर्स मिल गया है सबसे पहले नंबर ऑफ रोज में जाएंगे फिर नंबर ऑफ कॉलम्स में जाएंगे तो ये एन एलिमेंट occurring in the ith row
in the ith row, in the ith row, in the ith row and jth column. एक एलिमेंट है जिसका रो क्या है i और जिसका कॉलम क्या है j of a matrix A, of a matrix A, matrix A का will be called, उसको हम क्या करेंगे, will be called will be called the I comma j element of A, I comma j element of A to be denoted by, to be denoted by, to be denoted by ARC. मान लेते हैं एक एलिमेंट मेरे को मिला किस रो का, ith रो का और कॉलम किसका j। सर एक एलिमेंट मेरे को मिला जिसका रो क्या है, जिसमें रो है ith और कॉलम क्या है j, एक मैट्रिक्स का, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे i, j एलिमेंट ऑफ A, और उसको कैसे दिखाएंगे, पहले A लेंगे और ये रो दिखाएगा फिर कॉलम। अच्छा सर ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसा कुछ है। हाउ टू डिस्क्राइब अ मैट्रिक्स, लिखेंगे in general, in general, in general, and a m by n, m cross n matrix है, m by n matrix A may be written as, may be written as may be written as capital A is equal to, may be written as, कोई मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर क्या है, कोई एक मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर क्या है, n रोज है और n कॉलम्स है, कितना n रोज है और n कॉलम्स है, तो मेरे को बताइए कि कैसे लिखना है। तो इसका लिखने का टेक्निक क्या है, ये एक जनरल टेक्निक लिखा है, इन जनरल एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n by n है और उस मैट्रिक्स को कैपिटल A से लिखा जाएगा, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, मे बी रिटन एज, पहले A लिखेंगे, सर पहले हम A लिखेंगे, A1 ये समझना आपको, ये फर्स्ट वर्ड फर्स्ट कॉलम दिख रहा है, फर्स्ट वर्ड सेकंड कॉलम, फर्स्ट वर्ड एंड थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, और भी है, इसका मतलब समझना है कॉलम कहां जाएगा n तक, तो रो नंबर तो यहां का रो चेंज हो रहा है, यहां पे भी फर्स्ट हो, यहां पे भी फर्स्ट हो, यहां पे भी फर्स्ट हो, तो रो तो फर्स्ट ही होगा, लेकिन कॉलम क्या होगा, कॉलम क्या होगा, कॉलम यहाँ चेंज हो रहा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो एक समय होगा तो कॉलम क्या है n। ठीक, नेक्स्ट ये हमारा सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो,
second row and third column and so on. एक और देगा सर, तो आप फिर से देखना कि रो चेंज नहीं हो रहा, रो हमारा टू ही है, चेंज क्या हो रहा है कॉलम। तो ये सेकंड रो अब नोटिस करना, ये कौन सा कॉलम है फर्स्ट, ये कौन सा कॉलम है सेकंड, ये कौन सा कॉलम है थर्ड, तो ये कौन सा कॉलम है एन, तो ये कॉलम क्या होगा, ये कॉलम है। ये तो समझ में आ रहा है पूरा। नेक्स्ट ये सर A31 थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, A थर्ड रो एंड अनदर कॉलम। सर अगर हम इधर देखें तो क्या होगा, ये कॉलम कौन सा है, देखो ये कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कॉलम चेंज नहीं हो रहा है, रो चेंज हो रहा है। कॉलम कौन सा है फर्स्ट, लेकिन रो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमको रो कहाँ तक जाना है, एम तक, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ए एम कॉमा लिखेंगे, कॉलम तो बन गया लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड ये n1 हो जाएगा। सर ये ए n1 हो, अब ये रो n है तो रो तो n है, कॉलम n3, अब ये रो n रहेगा और कॉलम n रहेगा। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है n रहेगा। चलिए तीन डॉट का मतलब होगा एंड सो ऑन। कुछ बहुत क्वेश्चन बनाना सिखा देते हैं 5 to 10 मिनट्स के अंदर, और फिर ये क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हमारा वो कल, तो लिखिए क्वेश्चन नंबर 1। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स है, कंसीडर द मैट्रिक्स A, the matrix A, consider the matrix A is equal to 3 minus 2 5 6 9 and 1। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, अब मेरे को बताइए यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट तो हैं, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो हम लिख सकते हैं कि इसका एलिमेंट के बाद ऐसे क्लियरली द एलिमेंट in the first row clearly the element in the first row and second column, first row and second column is -2 होगा, समझने की कोशिश करें। ये कौन सा रो, फर्स्ट होगा, और कौन सा कॉलम, फर्स्ट सेकंड कॉलम, तो जहां पे इंटरसेक्ट हुआ वहां पे कौन सा आ जाएगा, -2। कहता है क्लियरली द एलिमेंट इन द फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इज -2, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम इज -2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, so we write first row and second column is equal to -2 A12। Similarly
गिवन है AIJ is equal to I plus 2J इतना। मतलब आपको कैसे करना है 3 नोड्स। आप चाहो तो भी कर सकते हो, बाकी आप ये जवाब नहीं करेंगे। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन और 2 वर्टिकल लाइन। तो देखिए क्या इंस्ट्रक्शन कर रहा है, देखिए मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर रहा है कितने ऑर्डर का 3/2 ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट यहाँ पे गिवन है। तो लिखेंगे let A is equal to, यहाँ जहाँ इंटरसेक्शन में वहाँ का एलिमेंट, तो यहाँ पे A11 उसके जस्ट बाद में इंटरसेक्शन हुआ है A12, क्या उसके बाद में भी इंटरसेक्शन हुआ है ना, A21 A22 A31 A32। सर इसका ऑर्डर बताओ मुझे। सर इसका ऑर्डर 3/2 कितना रो है, 3 रो है और कितना कॉलम है, 2 कॉलम ना। अब देखो ना यहाँ पे AIJ is equal to कितना ना, AIJ ये रो दिखा रहा है, कॉलम दिखा रहा है, is equal to I plus 2J। therefore इसलिए A11 का वैल्यू क्या होगा सर, यहाँ पे I मतलब रो, I इक्वल टू 1 लिखेंगे 2 into 1 और इसको सॉल्व करेंगे। सर ये सारा एलिमेंट को इसी फॉर्मूला से निकालना है, तो ये क्या होगा 1 plus 2 and 1 plus 2 is equal to 3। इसकी जगह पे 3 है। नेक्स्ट एलिमेंट है A12, तो सर I की जगह पे क्या लिखेंगे 1 और J की जगह पे 2 into 2, तो 1 plus 4 and 1 plus 4 is equal to 5। सर नेक्स्ट A21 I की जगह पे 2, I की जगह पे 2 plus 2 into J की जगह पे 1। सर 2 plus 2 under 2 and 2 plus 2 कितना होगा, यहाँ पे A22 से किस एलिमेंट ढूंढ रहे हैं 22 को, तो 22 को तो A I की जगह पे क्या लिखेंगे 2 into J की जगह पे 2, तो सर ये क्या होगा 2 plus 4 and 2 plus 4 is equal to 6। नेक्स्ट A31 सर I की जगह पे 3 2 into J की जगह पे 1, सर ये क्या होगा 3 plus 2 and 3 plus 2 is equal to 5। नेक्स्ट A32 3 plus 2 into 2, 32 निकालना है जैसे, तो I की जगह पे 3 रखे, फिर फॉर्मूला में 2 था और J की जगह पे 2 रखे 4, 3 plus 4 is equal to 7। hence कैपिटल A मैट्रिक्स था, उसके अंदर भी कुछ एलिमेंट्स थे, तो यहाँ पे देखना पहले A11 A12 ये सब का वैल्यू रखो। A11 का वैल्यू कितना है 3, A12 का कितना है 5, इसका 4, उसका 6, इसका 5 और उसका 7। ये कितना ऑर्डर है 3/2 और किस एलिमेंट से कंस्ट्रक्शन किया गया है AIJ is equal to I plus 2J। तो ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और ये एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को दे देते हैं जिसको इस वीडियो में तो नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को सॉल्व करके देंगे। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, कंस्ट्रक्ट A 2/3 मैट्रिक्स
construct a 2 by 3 matrix whose elements are given by Aij is equal to 1 by 2 mod of 5i minus 3j. Question number 3. ऐसे ही एक कंस्ट्रक्ट करना है मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 3 by 4 और उसका एलिमेंट क्या है Aij is equal to 1 by 2 mod of minus 3i plus j. तो ये दो क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में बताएंगे और बेसिक तो आप लोग को समझ में आया होगा। ऐसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। थैंक यू।